ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में ना आप जब प्रोबेबिलिटी करते हो ना, प्रोबेबिलिटी ना स्टैट से कनेक्टेड होती है। स्टैट से कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है प्रेडिक्शन करना, एक होता है एक्चुअल, जैसे होता है ना कि ये पेन कितने का है, ये पेन अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 रुपीज का होगा। एक होता है कोई बोले नहीं नहीं ये 15 रुपीज का ही है, उसने वो खरीदा हुआ है, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पता क्या होता है, आपको ये बताएगा कि आप अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, 50%, टेल आने के भी कितने होते हैं, 50। अनबाइस्ड कॉइन है अगर वो, तो उसमें 50-50 होता है। देखो अब सोच के बताना इस बात के बारे में कि आपने ना प्रेडिक्शन एंड उसमें क्या फर्क होता है। स्टैट्स होता है बिल्कुल रियलिटी कि किसी एक्सपेरिमेंट को किया गया, उसको लिखा गया एंड उसके रिजल्ट को लिख के। स्टैट्स होता है पोस्ट एक्सपेरिमेंट, कि आपने कोई काम कर लिया है उसके बाद आपका डेटा एनालाइज करना, वो स्टैटिस्टिक्स होता है। एक प्रोबेबिलिटी होता है वो प्री होता है, एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ प्रेडिक्ट करना, ठीक है, या इवेंट से पहले कुछ प्रेडिक्ट करना। देखो आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, इनिशियल 5 टाइम्स पे हेड आ गया, हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्या चांसेस है कि अगले बार, इस प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगले सारे वो जो टॉसेस हैं दैट हैज टू बी टेल। क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 बार हेड आ जाए? हाँ हो सकता है। लोग ऐसे नहीं करते, जैसे टॉस क्रिकेट से पहले, मैच से पहले टॉस होता है तो कई बंदे 7-7 मैचेस का टॉस जीत जाते हैं। नहीं तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, 6 मैचेस की सीरीज है, उसमें नॉर्मली ऐसा ना 3 टॉस ये जीतेगा, 3 टॉस ये जीतेगा, ऐसा होता नहीं है। उसमें 6 के 6 टॉसेस एक टीम के पास चले जाते हैं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन बेस्ड होता है, ठीक है, मैथमेटिकल प्रेडिक्शन, ठीक है। ये पोस्ट प्री एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होता है, पोस्ट एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर इस चीज को देखने के लिए अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि एक कॉइन से आप टॉस कर रहे हो, हर बार उस कॉइन से एक ही टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, तो उसमें उस कॉइन में हो सकता है प्रॉब्लम हो। फिर उसके लिए अपने ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई चीज बोली, मैंने बोला कि ऐसा होता है, ठीक है, मैंने कोई ऐसे बोला कि हाँ ये ऐसी चीज है, तो क्या होता है ना, जैसे आप स्टीरियोटाइप करना समझते हो ना, स्टीरियोटाइप करना, स्टीरियोटाइप के बारे में हम बोल देते हैं कि ये ब्ला ब्ला टाइप के लोग ब्ला ब्ला चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो मैंने कोई बात बोली एंड वो मोर देन 50 या मोर देन, अपना ना वो होता है, जैसे मान लो आपने फिजिक्स का पेपर दिया एंड फिजिक्स के पेपर में या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका पेपर दे रहे हो, उसके पेपर में ना आपके 33 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। वो बोलते हैं कि ठीक है आपको आती है, आप चले जाओ, नेक्स्ट क्लास में आप बैठ सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग इंट्रेंसेस में ना अलग अलग होता है, आपको पता होगा जैसे मेडिकल में ही, कॉलेजेस में ही क्राइटेरिया 40% होता है, वो 33 पे पास नहीं करेंगे आप लोगों को। मेडिकल में ही 50-60% होता है, कॉर्पोरेट्स में 80% हो जाता है, विच मींस कॉर्पोरेट में अगर एक टॉपिक दिया गया उसकी 80% नॉलेज नहीं है आपको, तो आप उस लायक नहीं हो कि आपको आगे प्रोसीड करा जाए। समझ में आई बात आपको? तो क्राइटेरिया होता है। तो उसी टाइप में मैंने बोला कि अगर ये कॉइन ना अनबाइस्ड है ना, तो ऐसा हो सकता है 65 टाइम्स इसमें टेल आएगा, या एक कोई भी आ सकता है, हेड आएगा, टेल आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1/3 जो टाइम है उसको दूसरा कॉइन, मतलब ऐसे अगर आप टेल करो, 100 टॉस कर दिया, टेल ही आ रहा है, तो गलत है कॉइन, इस कॉइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। आउट ऑफ 100 या एक सेट किया नंबर कि उससे पहले वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो सकता है ना कि 5 हेड के बाद दोबारा 5 टेल आ जाए, 5 हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ये होता है। आपको कॉइन 1 के बारे में पता होगा, कॉइन 1 के बारे में क्या होता है कि कॉइन में 2 ही केसेस होते हैं। एक होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब एक चीज को कर रहे हो आप, उसे कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं, 2 हेड एंड टेल। एक डाइस को रोल करते हैं जब हम, तो कितने रिजल्ट आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सैंपल स्पेस है आपका, ठीक है। आप जैसे मान लो कि एक क्लास में ऐसे बच्चे, जैसे मान लो सबके इनिशियल स्टार्ट है ABCD इस टाइप में, और टोटल जितने भी बच्चे ना उनमें से ऐसा देखा गया कि जो इनिशियल्स हैं सबके मोस्ट ऑफ द टाइम 13 लेटर्स में से आते हैं। तो 13 लेटर्स क्या हुआ आपके, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास में से एक बंदा सिलेक्ट करना है जिसका क्या नाम है, इनिशियल A हो, ठीक है। तो अगर पूरे अल्फाबेट्स को लेते हो तो 1/26 आएगा, क्योंकि एक नंबर है, मतलब एक हुआ, और आउट ऑफ 26 अगर मैं पूछूं कि आपको एक ऐसा बंदा लेना है जिसके इनिशियल वॉवल से स्टार्ट होते हो, तो क्या आएगा, 5/26। कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, 5, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 26, है ना, ऐसे करके, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं उस चीज के, ठीक है। इसमें इवेंट्स आपको पता है, लेकिन इवेंट्स होता है कि जो चीज होनी है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, एक कॉइन का टॉस होना, किसी का सिलेक्शन होना, और डाइस का रोल होना, कार्ड का विड्रॉल करना, कार्ड आउट करना, एक बैग में से बॉल विड्रॉल करना, कुछ भी ऐसा, कुछ भी रैंडम इवेंट हो सकता है आपका, ठीक है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका नाम ध्यान रखना, आप ना ये एक तो ये 2 चीजें पढ़ोगे,
ये P, ये A यूनियन B बोला जाता है इसको, इसे A इंटरसेक्शन B बोला जाता है, ठीक है। इसमें P लगा देते हैं तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। यूनियन का मतलब ना चीजों को ऐड करके लिखना होता है। अब सोचो मैंने आपको बोला कि 1 to 6 जो डाइस के ये रिजल्ट हो सकते हैं ना, मैंने बोला इवन नंबर, सॉरी या फिर इवन और प्राइम बोल दिया मैंने कि एक नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? ए इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है लेट्स सपोज, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5, ठीक है। समझ में आई बात आपको? यहां पे ना दोनों अगर ए यूनियन बी कर रहे हो ना तो इनको कंबाइन करके लिख दो, कोई रिपीट मत करना। क्या है यहाँ पे? 2 3 4 5 6, 1 नहीं है ना इसमें, 2 रिपीट हो रहा है, 2 को मत लिखो, बाकी ये आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं? 5/6। ये क्या है? दोनों को कंबाइन करके इसको करना एक बार, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है इनमें, एक सिंगल नंबर कॉमन है, एक सिंगल नंबर कॉमन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2, तो 1 में कितना आएगा? 6, ठीक है। अभी ना ये किसके लिए कर रहे थे? इवन के लिए, और ये किसके लिए कर रहे थे? प्राइम के लिए। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि इवन के लिए तो ए ही है, सी कह देता हूं, सी है ऑड के लिए। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5। ए यूनियन सी करना, इवन और ऑड लिखते जाना, 1 2 3 4 5 6, सभी कुछ आ जाएगा ना ए और सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी करना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड आना, एक डाइस को रोल करने पे ऑड आना और इवन आना, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, करेक्ट। 5 कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, सॉरी इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ये होता है, ठीक है। कौन से केस की बात कर रहे हैं? इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है? जो उनका इंटरसेक्शन होता है दैट हैज टू बी 0, ठीक है। इंटरसेक्शन 0 होता है उसमें। एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक होती है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने, मैंने ना, जैसे कार्ड्स पता होंगे, कार्ड्स में कितने हाउसेस होते हैं? 4 हाउसेस होते हैं, ठीक है। हर फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 13, ठीक है। हर फैमिली में 1 2 3 4 5 एंड 13 तक होता है ना ऐसा, ठीक है। अब मैंने, और इसमें ना 2 कलर होते हैं, आपको पता हो या ना पता हो, 2 कलर होते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। मैंने आपसे पूछा किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपने बोला 4/52, यही होती है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको देखो, ये अभी अकेला इवेंट था, मैंने किंग के बारे में पूछा, आपने बोला 4/52, आपकी जो नॉलेज कहती है। मैंने बोला रेड कलर के किंग कितने होंगे, तो इसमें 2 चीजें आपको ना किंग बताने से पहले ये देखना पड़ेगा कि रेड कलर का होना चाहिए। कंडीशन इन्वॉल्व है ना इसमें किंग अकेला नहीं बोला गया, ठीक है। तो वो होता है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि आपने अपना फाइनल रिजल्ट देखने से पहले कुछ और भी देखना है, किंग नहीं देखना है आपने, रेड कलर वाला किंग देखना है आपने। समझ में आई बात आपको? समझ में आई बात? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आती? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाती है, ये लिखा जाता है, ठीक है। ए कंडीशन भी लिखा गया है ये, ठीक है। रेड किंग या किंग विच हैज अ रेड कलर, तो देखा जाएगा, पता लगेगा क्वेश्चन के साथ। कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझ में आती है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी जहां पे आपको कुछ कंडीशन के साथ ये बोला गया है, ठीक है, कि आपको मार्क्स, जैसे किसी ने बोला कि आपके मार्क्स सिर्फ पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ जो होता है कि ये यहाँ से बिलोंग करते हैं तो इतने मार्क्स होने चाहिए, यहाँ से बिलोंग करते हैं तो इतने मार्क्स होने, तब जाके आप एडमिशन लेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप 12th पास आउट हो तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हर कॉलेज की कंडीशन क्या होगी? अलग, हर कंडीशन, हर एंट्रेंस की कंडीशन अलग होगी, कुछ इस टाइप में। समझ में आई बात आपको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां पे एक प्री कंडीशन होती है, तब जाके आप अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे आप, ठीक। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं एक का अक्रेंस दूसरे में फर्क नहीं डालेगा अगर, ठीक है। वहां पे क्या होता है? इसके टाइप के इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये होता है। ये कौन से इवेंट की कंडीशन है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और 5 वाला कैंसिल कर दिया। ये कौन से इवेंट की है?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव समझते हो ना, एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज होता है, पता है कई जगह पे, जैसे आप फ्रेंचाइज लेते हो, आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइज ले ली, तो उसमें क्लॉज हो जाएगा जिस टाइप की सिटी है पानीपत, उस टाइप की सिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने मुझे ये डीलरशिप दी है तो इस सर्टेन एरिया में वो मार्क्ड होता है, जिस आपके सिटी पानीपत है कि एटलीस्ट 20 किलोमीटर दूर तक आप किसी और को फ्रेंचाइज नहीं दोगे, क्योंकि तभी तो मुझे फायदा होगा। अगर आपने सभी को फ्रेंचाइज दे दी तो फ्रेंचाइज का मतलब ही नहीं रहता ना कि कुछ एक चीज एक्सक्लूसिव होती है ना कि ये चीज मुझे ही मिलेगी। आपने अपने सिटी में ऐसा नहीं देखा होगा कि दो डिफरेंट लोग मारुति की गाड़ियां बेच रहे हैं, कोई मारुति गाड़ी बेचेगा तो एक ही बंदा बेच सकता है, उसी को डीलरशिप मिलती है। डीलरशिप का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिविटी। आपको एक सर्टेन ब्रांड चाहिए तो आप मेरे पास ही आना पड़ेगा, दैट्स व्हाई तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। आपको समझ में आता है एक्सक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि एक चीज जो किसी एक के पास ही है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। कुछ एक जैसे आप शूज ढूंढना शुरू करो, कुछ एक शूज होते हैं जो स्टोर पे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलेंगे ही नहीं वो कहीं, क्योंकि नहीं तो स्टोर का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसा करते हैं, कई ब्रांड्स ऐसा करते हैं, वो कई कपड़े अवेलेबल कराते ही नहीं ऑनलाइन। क्या कई टाइप के शूज होते हैं वो मिलेंगे नहीं ऑनलाइन, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो स्टोर का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक टाइप के जैसे होता है, आप देखो लेंसकार्ट वगैरह, देखो लेंसकार्ट वगैरह, लेंसकार्ट के ऑफलाइन स्टोर गए हो कभी? आप जाके देखना, आपको पता लगेगा एक्सक्लूसिव मतलब कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव का, वो तो मैं वैसे बताता हूँ। एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? जहां पे दो चीजें का इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, अकॉर्डिंग टू दिस, कि एक के पास है तो दूसरे के पास ना हो। वही मेरे पास अगर ए मिलेगा तो उसके बाद बी मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा तो मेरे पास ए मिलेगा, ए बी के पास और बी ए के पास नहीं मिल सकता। इट इज ये होता है एक्सक्लूसिविटी का मतलब, ठीक है। और कुछ एक चीजें याद रखना, एक ना आप ये ध्यान रखना, एक इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? और कुछ एक चीज ना याद रखना आप, जैसे क्या याद रखना है? एक तो ना डबल टॉस एंड ट्रिपल टॉस वाला ध्यान रखना, और एक क्या याद रखना? एक याद रखना डाइस को जब 2 बार रोल किया जाता है तो उस केस में क्या रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको डबल टॉस है ना, एक सिंगल टॉस में क्या होता है, ठीक है। देखो डबल टॉस में होता है HS, HT, TH और TT, ठीक है। इसको ऐसा कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, HH, HT, TH और TT, ठीक है। ये कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये उस टाइप से है कि 2 बॉक्सेस हैं, इनिशियली भी 2 चांसेस आपके पास H आ सकता है दोनों बार, और दोनों बार क्या आ सकता है? T आ सकता है। तो इस टाइप में वही कर रखा है, 4 चांसेस बनेंगे इसके, ठीक है। 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम लिखा आपने, सेम लिखा, इधर H लगा दो, इधर T लगा दो, ठीक है। अब यहां पे जो भी इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट है? टॉस अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, कितनी बार हो रहा है वो? 3 बार हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? NCR PR Q N-R। इसका मतलब समझाता हूं, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको किसने बोला कि आपने डिजायर्ड इवेंट कौन सा है? आपने डिजायर्ड इवेंट है कि आपको ये देखना है कि हेड कितनी बार आया, आपको देखना है हेड कितनी बार आया। तो हेड कितनी बार आ सकता है? हो सकता है कि हेड एक भी बार ना आए, हो सकता है 1 बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, कोई भी एक केस हो सकता है। अब आपसे मैंने पूछा कि आप ऐसे केसेस बताओ जहां पे 2 बार हेड है, R जिसमें क्या है? 2, ठीक है। R2 का मीनिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं? P मान लिया, हेड आना, P क्या है? P कौन सा इवेंट है? हेड आने का। एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितने चांसेस होते हैं हेड आने के? एक कॉइन को टॉस करने पे हेड कितनी बार आ सकता है? 1/2, हाफ चांस होता है ना, 1/2 पक्का यही होता है ना, ठीक है। कितनी बार कॉइन टॉस कर रहे हो आप? 3 बार। N3 है, N3 है। टोटल इवेंट कितनी बार हो रहा है? 3 बार। आपने किस जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन किस पे? हेड पे। तो उस इवेंट को कुछ नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया उसको? P। क्या नाम दे दिया? P। एक Q होता है, Q होता है 1 - P। 1 - P क्या होगा? 1 - 1/2 कितना होता है? समझ रहे हो इसको? ये क्या लिखा है? Q क्या होता है? जो P नहीं होगा, जब P नहीं होगा तो क्या होगा? Q होगा आपका, ठीक है। तो 1 - P कितना है? 1/2, ठीक है। हेड 1/2, हेड ना आने के चांसेस भी कितने हैं? 1/2। N3 है टोटल इवेंट। अब मैंने क्या बोला? ये R क्या लिखा था? मैंने बोला
आप हेड का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मैंने बोला ऐसे केसेस बताओ जहां पे 2 बार हेड आया हो। कितनी बार हेड आया हो? 2 बार। हाँ, इसको देख के भी कर सकता हूं और इस फॉर्मूले को देख के भी कर सकता हूं। पहले फॉर्मूले को देख के करूंगा, फिर वेरीफाई करूंगा उसको। दैट्स व्हाई छोटा वो लिया है, 3 बार टॉस किया है। मैं 4 बार, 5 बार, 10 बार भी कर सकता हूं। छोटे वाले में वेरीफाई हो जाएगा डेटा आपका, ठीक है। एन कितना है? कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है? 3 बार, ठीक है। या फिर पी क्या है? हेड कितनी बार है? 1/2। और क्यू भी कितना है? 1/2। ये बताओ आपको हेड कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो इसके ऊपर लिखा। और अगर 2 बार हेड है तो कितनी बार हेड नहीं आएगा? 1 बार। या टोटल इवेंट कितनी बार हो रहा है? टोटल इवेंट कितनी बार हो रहा है? नहीं, कॉइन टॉस कितनी बार हो रहा है? 3 बार। वो तो सैंपल स्पेस है ना, इतने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। और आपको कितनी बार? 2। जो भी आप काम कर रहे हो कितनी बार होना चाहिए? 2, ठीक है। तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये 1/2 टू द पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा ये? 3/8। ये आएगा। अच्छा देखना, अब यहां पे देखो कि ऐसे कौन से केसेस यहाँ पे 2 बार हेड आ रहे हैं? है ना? यहां पे नहीं, एटलीस्ट नहीं बोला है उसने बोला 3 हेड, सॉरी 2 हेड बोला है, तो सिर्फ 2 वाला काउंट करेंगे। समझ में बात आई? पक्का? तो इसको ध्यान रखना है। ये क्या है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? बाइनोमियल, ठीक है। कितनी बार हेड आ रहा है? 2 बार। इसने बोला एटलीस्ट, आप में से किसी ने बोला एटलीस्ट 2। मान लो एटलीस्ट 2 हो जाए। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? 2 और मोर देन 2, करेक्ट? यही होता है। तो अगर मोर देन 2 करेंगे तो क्या होगा? प्लस यहां पे करेंगे, यहां पे आर कितना है? 2। 3 टाइम टॉस हुआ, 2 टाइम हेड आना चाहिए। अब आपने बोला नहीं, एक बार और। 3 हेड कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। टेल कितनी बार आना चाहिए? 1 बार नहीं, टेल आना नहीं चाहिए, ठीक है। 3C3 1 होता है, 1/2 1/8 होता है, और ये भी 1 होता है। ऐसा देखो 3 बार टेल, 3 बार हेड कहां पे? एक सिंगल टाइम, है ना? 3 + 1 4/8। समझ में आ रही बात आपको? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अगले साल जिन्होंने मैथ्स पढ़ा नहीं है 12th में, वो पढ़ेंगे अभी, तो उसमें ये आएगा आपका। और इनका तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पॉइसन रेशियो होता है, जैसे अब देखो मैं आपको इसका वो समझाता हूँ। आपने राउलेट, पता है राउलेट क्या होता है? राउलेट, रशियन राउलेट सुना है कभी? सुना है? हाँ, वो धमाल मूवी में खेलते हैं ना वो गेम, ऐसी रशियन राउलेट बोलते हैं। वैसे राउलेट पता है क्या होता है? आपने कैसीनोज वाली मूवी देखी होगी, उसमें एक सर्कल घूम रहा होता है, उस सर्कल में वो एक बॉल होती है और बॉल डालते हैं, वो आपसे बोलते हैं से यू नंबर, ठीक है। आप नंबर बोलो एंड उस पर अगर आपके नंबर पे, तो उसमें पता है क्या होता है? देखो उसमें ना टोटल ऐसा होता है, इसी तरह से डिजाइन होता है, ठीक है। उसमें ऐसा बोला जाता है, ये गैम्बलिंग में ना एक सेइंग होती है, हाउसेस ऑलवेज विन। हाउसेस हमेशा जीतते हैं। हाउसेस होते हैं जो आपको गैम्बल करा रहे हैं, ठीक है। उसका सीन क्या होता है? वो मैथमेटिकली कैसे साउंड होता है? उसमें ना टोटल 32 नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम आज घर पे जाके देखना, रोलेट मशीन देखना, 32 नंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है। 32 नंबर्स में से 15 रेड होते हैं, मान लो कोई भी 2 कलर ले लें, 15 रेड एंड 15 ग्रीन। कितने नंबर हुए? कितने? 30 डिजिट्स हुए। 2 नंबर जो होते हैं ना, 2 नंबर वो ब्लैक होते हैं, मतलब कोई भी थर्ड कलर होगा। अब जैसे मान लो ये और मैं खेल रहे हैं, मैंने रेड बोला, इसने ग्रीन बोला, ठीक है। अगर मैं भी नहीं जीता और ये भी नहीं जीता, कौन जीता? हाउस से जीतने की प्रॉपर्टी क्या है? 2/32, ठीक है। उसमें और पता है क्या होता है? उसमें ऐसा होता है जैसे आपने ना ऐसा किया कि कलर चूज किया। अब इस चीज के बारे में बताना मुझे, ठीक है। आपको ना जैसे आपका 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो 3 तरीके से आप वो कर सकते हो। रेड कलर चूज कर सकते हो, ग्रीन कलर चूज कर सकते हो, ठीक है, और कोई नंबर चूज कर सकते हो। समझ रहे हो? एक नंबर, या तो कलर चूज करो, कोई भी कलर, ये एक नंबर चूज करो,
तो बताओ मैं एज अ हाउस आपको किस पे ज्यादा रिटर्न दूं, कलर पे, नंबर पे? क्यों? प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। अब कितने लेने चाहिए? मान लो 10 रुपीज है, अब डिजाइन करो इस गेम को, 10 रुपए हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे रुपए लेकिन 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेट्स सपोज आपके, ठीक है। तो आपको एक नंबर पे कितने मिलने चाहिए? ये सोचो आप, कितने नंबर बताए मैंने टोटल? 32, ठीक है। आप बताओ कि मैं एक नंबर पे कितने दूं आपको पैसे? 32, 10 रुपीज लगाए आपने। मैं बताऊं 10 रुपीज में आपको 280 रुपीज मिलेंगे। इट इज अ गुड डील और बैड डील? इसमें हाउस के जीतने के चांसेस हैं या नहीं है? देखो इसको ऐसे करते हैं, टोटल नंबर कितने हैं? 32। दो केसेस हैं, एक जगह जहां पे आपको 1 रुपए के 35 रुपीज मिल रहे हैं, एक जगह जहां पे 28 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, 1 रुपए लगा, कितने रुपए मिले? 35। मैं क्या करूंगा, कितने नंबर से टोटल? मैं सब पे 1-1 रुपए लगा दूंगा। मैं जीतूंगा हारूंगा? 3 रुपए तो कोई किसी पे तो गिरेगा ही ना, ऑब्वियस है। 3 रुपए तो मैं घर लेके जाऊंगा पक्का। तो दिस इज नॉट अ गुड गेम मेरे लिए, तो ठीक है, उसके लिए बेकार है जो डिजाइन करे। तो क्या करते हैं, 28 या उससे छोटा नंबर रखेंगे। क्यों? अगर आपने सब पे 1 रुपीज पुट लगाया, ठीक है, तो आपको एक नंबर तो एक ही आएगा। अगर एक आए तो कितने रुपए मिलेंगे? 28, ठीक है। और आपने सब पे 1-1 रुपए लगा रखा, कितने रुपए गए आपकी जेब से? 32। वापस कितने आए? 28, ठीक है, 4 हाउस के, ठीक है। इस तरह से वो डिजाइन होता है। उसमें थोड़ी देखो, कलर चूज किया, मेरे जीतने की कोई प्रॉपर्टी, उसके जीतने की, हाउसेस के जीतने की प्रॉपर्टी हमेशा ही रहती है। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। और उनका रिस्क सबसे कम होता है। तो इस तरह से डिजाइन होता है ये, मतलब जैसे और भी बहुत सारी चीज, जैसे आपने देखा होगा, आपने फुकरे मूवी देखी है? फुकरे मूवी ना वो गेम खेलते हैं, ठीक है। वो गेम ना लोकल में चलता है। उसमें पता है क्या होता है, आपको 1 to 99 कितने नंबर हुए? 99। आपको एक नंबर चूज करना है। उस नंबर को चूज करने पे, लेट सपोज आपका 1 रुपी है, किसी भी एक नंबर पे आपने 1 रुपी लगाया कि 99 नंबर आया, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट 1 रुपीज है, तो उसके बदले आपको 90 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। कितने नंबर है टोटल? आप अगर सब पे एक 1 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, कितना रिटर्न आएगा? 90। एक नंबर जीतेगा, 1 का 90। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? वो 9 रुपीज किसके? हाउस के, ठीक है। दैट्स अगर आपको मैथ आता है ना, ठीक है। किसी ने वो हैंगओवर मूवी देखी है? हैंगओवर, लॉस वेगस में ना, लॉस वेगस एक जगह है, पता ही होगा आपको, लॉस वेगस डेजर्ट के बीच में वो, लाइक अमेरिका में ना, एक टाइम था, कैपिटलिज्म पता होगा इकोनॉमी का कौन सा टर्म होता है, वहाँ पे हर चीज पैसे 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 से देखी जाती है। तो उन्होंने देखा ये डेजर्ट में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने वहाँ पे कैसीनोस खोलना शुरू कर दिए, ठीक है। आज दुनिया में सिर्फ, और ये जो और शोज होते हैं ना, जैसे किसी ये जो उसके शोज होते हैं COD के, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम वगैरह के जो शोज होते हैं, वैसे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उनके शोज होते हैं। तो आपको पता है, आई थिंक 2000 में इसको इंटरनेट पे सर्च करना, मैनहट्टन ही था शायद, मैनहट्टन यूनिवर्सिटीज एंड लॉस वेगस सागा, ऐसे करके इसको सर्च करना। पता है एक टाइम पे क्या होता, फिजिक्स वालों को मैथ्स आता है, फिजिक्स और मैथ्स कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा हुआ था लॉस वेगस में, जैसे ना ऐसा तो कॉन्फ्रेंसेज होती है तो किसी होटल में होती है, 5 स्टार होटल में होती है, तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलता है। तो उन्होंने ना 300 फिजिसिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई लॉस वेगस में, ठीक है। उनको फिजिक्स और वैसी वाली PhD टाइप, ठीक है। उन लोगों ने वो देखा, एल्गोस लगाए कि एक रात में कोई मेरे ख्याल से 300-350 मिलियन डॉलर निकाल के दे। अब वहां पे फिजिक्स वाले बैन है, फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस नहीं होती वहां पे लॉस वेगस में, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आता है तो यू कैन रिग द सिस्टम। जैसे आपने कभी इंटरनेट पे देखा होगा, ये एक्चुअल फैक्ट है, एक बंदी थी, उसमें मैथ्स में PhD थी, उसने ना ये जो लॉटरी का नंबर होता है ना, उसने लॉटरी का नंबर 2 बार सही प्रेडिक्ट किया था, मतलब जीती थी वो। देखो जैसे आप प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड सुनते हो, रैंडमली पिक द बॉल, कुछ रैंडम नहीं होता। आप देखो वॉल्यूम जो होता है, टीवी का वॉल्यूम जो होता है, AC का जो टेम्परेचर होता है, वो रैंडम नहीं होता है। आपको ऐसा लगे ना कि मैंने AC का टेम्परेचर रैंडम सेट कर दिया है, रैंडम नहीं सेट करते लोग। टीवी का वॉल्यूम रैंडम सेट नहीं होता है। बहुत कम लोग टीवी का वॉल्यूम 23 रखते होंगे। 23 अनकंफर्टेबल सा नंबर है। आप 22 रख सकते हो, पेयर। इवन नंबर्स आर फेवरेबल।
29 नहीं रखते लोग, ये टाइप ऑफ ओसीडी है। 29 अगर टेम्परेचर भी 29 का रखा ना, 29 नहीं रखते लोग, 30 का देते हैं, है ना। 41 नहीं करते, 41 नहीं देखा होगा आपने, ठीक है, ठीक है। तो रैंडम नहीं होता, उसके अंदर ह्यूमन बायस रहेगा हमेशा, ठीक है। आपके अंदर वो ह्यूमन बायस रहेगा कि नहीं इसको 20, जैसे ऐसा क्यों होता है कि कोई पैकेट से 13 रुपीज नहीं लिखा होता कि आइदर दे आर 10 और 20, या तो प्राइस बढ़ाएंगे या वेट कम कर देंगे, लेकिन उसको 10 के आसपास ही रखेंगे। लेस यही करता है ना, पेप्सी कोक यही करते हैं कि 23 नहीं करेंगे वो उस प्राइस को, ठीक है। ह्यूमन बायसेस आर ऑलवेज देयर आर नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसमें आप रैंडम कह सको। तो जो लॉटरी के नंबर जनरेट होते हैं ना, उनके पीछे भी मैथ्स होता है, रैंडमनेस को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जिसको प्रोबेबिलिटी, तो बहुत वैसी चीज है, अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको, आप कैसीनोस में जाके कभी हारोगे नहीं, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे आप अपनी लाइफ में पढ़ोगे, पैकेज लगे दोगे, जैसे एमबीए अगर करा आपने और आप एमबीए करके अगर 20-25 लाख का पैकेज मिला आपको, तो देख आपने ठीक ठाक अपनी लाइफ में ठीक ठाक चीजें करी हैं अपनी, ठीक है। एमबीए करते 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 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का एमबीए, 5 साल, और थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसे वैसे लगेंगे। पता है इंटरनेशनली ना सीयूडी का ना वो होता है, सीयूडी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है, उसको कॉम्पिटिशन होता है। उस कॉम्पिटिशन में पता है क्या होता है, उस कॉम्पिटिशन का जो एनुअल प्राइज मनी है वो होता है 4.5 लाख डॉलर, $450,000, $4.5 लाख डॉलर, $4.5 लाख डॉलर, रफली बता रहा हूँ, 4 करोड़ रुपए, थोड़ा बहुत 10-20 लाख रुपए ऊपर नीचे, ठीक, 10-20 लाख रुपए थोड़ा नीचे, ठीक है। 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस जोड़ने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा। 20 लाख की सैलरी पे भी काम करे ना, तब भी 4 करोड़ रुपए की इनकम के लिए आपको 20 साल लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो ये होता है कि अगर आपको चीजें, एक पर्टिकुलर क्राफ्ट आता है ना आपको, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप किसी भी तरह से, मतलब ये जो ग्रोथ का सिस्टम है इसको हैक कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ का सिस्टम हर कोई हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर ये नॉर्मल रूट बनाए गए हैं। अब सीयूडी का कॉम्पिटिशन कितने लोग जीतेंगे दुनिया में हर साल? 1। कितने लोग एमबीए करेंगे हर साल? बहुत सारे। बस प्रोबेबिलिटी वाला गेम है कि आप अपने चांसेस, आप मॉडरेट रास्ता चूज कर रहे हो ताकि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब उस पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी मैथ्स में यूज होती है। ऑड इन फेवर समझते हो क्या? ऑड इन फेवर क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि प्राइम, मैंने बोला कि जैसे एक नंबर है 1 to 6 नंबर है, उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर 2 हैं, 1 and 4। तो मेरे फेवर में कितने ऑड्स हैं? 2। आओ, जो मेरे फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, वो कितने हैं? 4, ठीक है। तो फेवर होता है जो आप जिस चीज को बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, वो इन फेवर होते हैं। एंड सेम दूसरा होता है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा ना आपको, अ डाइस इज रोल्ड वाला होगा ना। अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रोल्ड इज एन इवन नंबर? इवन नंबर कितने होते हैं टोटल? आउट ऑफ 6 3 होते हैं, तो 3/6 1/2। नेक्स्ट देखो, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5? ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो कितना आएगा? 3 और 4 2/6, 2/6 कितना होता है? 1/3, 1/3 कितना होता है? 0.33। नेक्स्ट देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट द एंड, ये पता होगा ना 4 फैमिलीज कौन कौन सी होती है पता है? हार्ट और डायमंड और जैक। तो एक वो एक कौन सी होती है? हाँ, क्लब होता है। हर फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 13। हर फैमिली में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 JQK यानी कि, हाँ, एज को फेस कार्ड नहीं मानते, फेस कार्ड भी नहीं आता वो, ठीक है। ये 11 12 13 होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, इसमें 2 का कलर रेड होता है और 2 का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक है। A card is drawn at random from a deck of 52 cards. What is the probability that it is either a jack of spade, ठीक है, और a queen of heart? और बोल रखा है ना उसने, और, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ कि उसने आइदर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। जैक ऑफ स्पेड के कितने चांसेस हैं? जैक ऑफ स्पेड कितने होते हैं? एक ही होता है जैक ऑफ स्पेड। और क्वीन ऑफ, सॉरी, गाड़ी किसकी है? नीचे एक बार पूछ के ना।
तो इसमें अच्छा सॉरी खोला नहीं मैं, इसमें 2/26 आएगा। 2/26 क्यों आएगा? टोटल देखो समझो इसको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सॉरी 1/26 आएगा, 2/52 आएगा। टोटल कार्ड कितने? 52 और डिजायर्ड कार्ड जो आपको चाहिए वो कितने हैं? 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखो। अब बैक कंटीन 6303 आपकी है। देखो इसमें क्या रखा है। अब बैग कंटेन 3 blue, 7 red, 4 yellow, 13 green and 5 brown balls. What is the probability that 2 balls when removed consecutively from the bag without replacement? Without replacement का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आपने एक बॉल निकाली, देखी, तो टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? 7 + 3 10 14 20 32 बॉल्स है टोटल 32 है। तो आपने ना जब फर्स्ट बॉल निकाली ना तो आपके पास कितनी बॉल थी टोटल? 32। तो कोई एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/32 आएगी, मान लो सारी बॉल्स अगर अलग अलग है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने एक बॉल निकाली, देखा, उसको ऑब्जर्व किया और दोबारा बैग में डाल दिया। तो बैग में अभी भी कितनी बॉल है? 32। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने एक बॉल निकाली, बाहर रखी, अब बैग में कितनी बॉल है? 31। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, उसने क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर येलो एंड ग्रीन, पहले कौन सी आनी चाहिए, फिर कौन सी आनी चाहिए? ग्रीन। येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखो। 4/32। ग्रीन आने की कितनी है? 13 बाय ग्रीन, हाँ 13/13। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आएगा, ठीक है। 31 क्योंकि आपने ना जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे थे आप बॉल, तो आपने एक बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल जब निकाली ना तो उस बैग में से वापस नहीं फिल किया आपने उसको, तो बैग में एक बॉल कम हो चुकी है। इनिशियली कितनी बॉल थी, बाद में कितनी हो गई? आप 31 जब निकाल रहे हो तो किस बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो? 31 में से निकाल रहे हो तो किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या लगता है आपको, जैसे आपको एक डिजायर्ड बॉल निकालनी है, जैसे आपने स्क्विड गेम खेला ना, स्क्विड गेम देखा होगा, मतलब स्क्विड गेम में ऐसा होता है ना, जैसे वो जंप मारते हैं, बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स फेक है, वो नीचे चला जाएगा इस साइड में, तो एडवांटेज किसको होता है? जो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि उसके लिए जो ऑड रिजल्ट होते हैं वो आउट होते चले जाते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको? तो वो प्रोबेबिलिटी, थोड़ा प्रोबेबिलिटी कि आपका नंबर लास्ट में किस टाइप की गेम में आपका नंबर पहले आना चाहिए, किस टाइप की गेम में आपका नंबर लास्ट में आना चाहिए, स्क्विड गेम थोड़ा उसी टाइप का है, ठीक है। उसमें इसमें लिखा है अ 3 digit नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 and 4। आपको 1 2 3 4 इनका यूज करके एक नंबर बनाना है, और वो कैसा होना चाहिए आपका? 3 digit होना चाहिए, उसमें रिपीटिशन अलाउड है आपका, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4? ठीक है, आपको 4 की, हाँ आपको 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन पता है? हाँ, लास्ट के 4 आपको पता है इस बात के बारे में कि लास्ट में 1 2 वही जो 0 4 1 2 एंड सो ऑन, 4 का टेबल होना चाहिए 0 8। यहाँ पे इस जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से आप कितने ऐसे नंबर बना सकते हो जो 4 से डिविजिबल हो? 1 2 हो सकता है, 1 2 डिविजिबल है ना, ठीक है। अभी 1 2 के बाद 2 4 करेक्ट, 3 2 हो सकता है, और शायद 4 2 भी होगा। 4 2 नहीं होगा, सॉरी 1 2 हो गया, हाँ ठीक, ये 3 नंबर होंगे आपके। ये 3 नंबर किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। अब समझते हैं इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे ना, यहाँ पे आपने अगर 1 2 पुट कर दिया, क्या रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है? अलाउड है। तो यहाँ पे कितने नंबर फिल कर सकते हो आप? कोई भी 4 होंगे, कोई भी एक। तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? 4 चॉइसेस हैं। यहाँ आप समझो इस बात को, आपने यहाँ पे 12 फिक्स किया है, तो ये फिक्स है ना कि यहाँ पे एक डिजिट आएगा, यहाँ पे एक डिजिट आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 4। सेम अगर यहाँ पे क्या होता? 24 होता, यहाँ पे सिर्फ 4 पुट होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 पुट होगा, और यहाँ पे क्या पुट होगा? कोई भी 4 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर पुट हो सकता है। ऐसे कितने केसेस आए? 4 4 4। कितने केसेस आए टोटल?
टोटल ऐसे कितने नंबर बना सकते हो आप? 12 नंबर बन सकते हैं ना आपके। आपको समझा ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? टोटल नंबर कितने, उसने क्या पूछा आपसे, a 3 digit number is formed 1 2 3 4 with repetition, what is the probability that it is divisible by 4? ये पूछा उसने आपसे। टोटल नंबर कितने बन सकते हैं आपके? हाँ करेक्ट, सही बोला आपने। अगर मेरे पास इस कंडीशन ना देते आप तो यही होता ना, यही होता ना। अगर आप मुझे 4 का कंडीशन ना देते तो यही होता ना आपका। उसने आपसे क्या पूछा है कि आपको कंडीशन दे रखी है और फिर आपसे पूछा है कि भाई क्या नाम है, आपसे ये पूछा है कि भाई कितने पॉसिबल होंगे उसको करने के बाद, मतलब जो मेरे को कंडीशन दे रखी है उसमें देखा है क्या नाम है, अब इसमें कितने आएंगे? अगर रिपीटेशन लाउड है तो वो लास्ट लॉन्गेस्ट में रिपीट कर सकते हैं। हाँ 44 हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 44 भी हो सकता है, ठीक है। 44 भी 4 के टेबल में आता है ना, तो उसमें ऐसा होगा कि उस केस में यहाँ पे जो ये 4 1 1 वाले केसेस हैं, कितने केसेस बनेंगे? ऐसे 4 केसेस बनेंगे। तो कितने केसेस बनेंगे टोटल? 16। टोटल केसेस कितने हैं? 64। तो कितना आएगा रिजल्ट आपका? 1/4। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके 1 2 3 4 है, 2 4 3 2 4 4 ये केसेस हैं। अगर किन्हीं भी नंबर के लास्ट में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अब इसमें अगर इसका एक करके दिखाया जाए तो 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2, इसी टाइप में जैसे 1 2 3 4 1 2 के आगे ये लगा देना, कितने नंबर बने? 4। हर कैटेगरी में कितने नंबर बनेंगे? 4 × 4 कितना होता है? ये जो क्राइटेरिया था ना मेरा 4 से डिविजिबिलिटी का, ऐसे कितने नंबर बना पाऊंगा मैं? 16। टोटल नंबर कितने बनेंगे? रिपीटेशन अलाउड है तो 64। 16/64 कितना आएगा? 1/4। नेक्स्ट देखो, देयर आर 6 tickets to a theater, 4 of which are for seat in the front row and 3 are selected at random. What is the probability that 2 of them are for the front row? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, उसने क्या पूछा आपसे? उसने बोला कि आपके पास 6 टिकट्स हैं आपके पास, उसमें से 4 टिकट्स जो है वो फर्स्ट रो के लिए इन द फ्रंट रो के लिए, एंड 3 टिकट्स जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, 6 टिकट्स हैं टोटल, 4 जो है वो फ्रंट रो है और 3 टिकट जो है वो रैंडमली, एक्चुअल में 3 नहीं आना चाहिए, हाँ 2 आना चाहिए। उसने बोला कि आप देयर आर 6 टिकट टू अ थिएटर, 4 ऑफ विच आर फॉर फ्रंट सीट एंड इन द फ्रंट रो। अच्छा ठीक है, अलग अलग है, हाँ ठीक है। 4 फ्रंट रो के लिए, 2 रैंडम है, 2 कहीं भी हो सकता है रैंडम। कितने सिलेक्ट किए आपने? 3 टिकट सिलेक्ट किए। टोटल टिकट्स हैं कितने आपके पास? 6 टिकट्स हैं, 4 एक फ्रंट रो के लिए, बाकी पीछे कहीं के लिए हैं आपके। ठीक है, आपने 3 टिकट सिलेक्ट किए। उसने क्या पूछा आपसे? 3 टिकट्स आर सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर फॉर द फ्रंट रो? ठीक है, क्या होगा इसमें? अगर 2 ऑफ देम आर द फ्रंट होंगे तो क्या होगा? 4C2 सिलेक्ट किया आपने, इन 4 में से एक सिलेक्ट किया। टोटल कितने टिकट सिलेक्ट किया आपने? 3। 2 तो ये हो गए, एक कहां से आएगा? इस ग्रुप में से आएगा ना, 2C1। और टोटल कितने थे टिकट्स आपके पास? 6। कितने सिलेक्ट करने थे आपको? 3। 6 में से टोटल 3 टिकट सिलेक्ट करने के इतने पॉसिबल वेज हैं। फिर आपको कंडीशन वाइज देखना था कि भाई 4C2 और 2C1। समझ आई बात आपको? सॉल्व करना, कितना रिजल्ट आ रहा है? मैच कर रहे हैं? 0.6 सबका आ रहा है? करें, ये आएगा 12। 12 into 2 नहीं होगा, 12 into 2 होगा ना शायद। 4 हाँ अच्छा, हाँ ओके ओके, यहाँ पे एक और 2 आएगा, 12/20, 6/10.6। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? देयर आर 3 डिस्टिंक्ट मैथ्स की बुक है, 4 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री की एक सिंगल बुक है, एक केमिस्ट्री है।
बुक विच आर प्लेस्ड इन अ शेल्फ, इसको एक शेल्फ पे रखा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुगेदर। समझ आ रही बात आपको क्या कहने की कोशिश की गई है? उसने बोला है क्या कि आपको ये बताना है कि आपने सेम टाइप की बुक्स there are three distinct mathematics, 4 physics and a chemistry book which are placed in a shelf, एक shelf पे place किया गया। Find the probability that the books of the same subject is placed together। आपको बताना है कि उन तीनों की बुक्स को एक ही तरीके से अरेंज किया गया है। बताओ इसमें, इसके बारे में बताना, ठीक है? क्या रहेगा? टोटल बुक्स कितनी है? 8 फैक्टोरियल। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि जिसमें ना आप ये कर रहे थे कि सारे वॉवल्स को एक साथ कर दो, सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ कर दो, ऐसा कुछ कर रहे थे आप, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ये देखना है, ठीक है? इन तीनों का एक ग्रुप है, कितने मेंबर इस ग्रुप में? इंडिविजुअली कितने, मतलब अगर ग्रुप में देख लेते कि इस ग्रुप को, मेरे को पता है कि फिजिक्स एक साथ रखना है, केमिस्ट्री एक साथ रखना है, मैथ्स एक साथ रखना है, ठीक है? तो कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3 पैकेट है ना उठाने के लिए, मेरे पास 3 पैकेट है ना उठाने के लिए, 3 फैक्टर जाएगा। अब देखो उन पैकेट्स में अरेंजमेंट हो सकता है ना? उन पैकेट्स को अंदर से चेंज किया जा सकता है। मैथ्स में क्या हो सकता है? और फिजिक्स में क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में क्या हो सकता है? कोई मतलब नहीं बनता उससे, दैट्स मत देखो उसको, ठीक है? समझ में आई बात आपको? क्या गया ये 8 फैक्टोरियल क्यों आया पता लगा? टोटल बुक्स कितनी है? 8, तो 8 फैक्टोरियल आएगा आपका। फिर 3 पैकेट्स बनाए होंगे क्योंकि आपको इंडिविजुअल नहीं रखना, आपको ये रखना है तीनों केमिस्ट्री, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो सब एक साथ आए आपका, ठीक है? एक साथ आए तो क्या करा? एक ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप है उस मेंबर में? उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 3, तो दैट्स 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर फिजिक्स का पैकेट को 3 फैक्टोरियल से चेंज कर सकते हैं और फिजिक्स को 4 एंड मैथ्स के लिए 3। समझ आई बात आपको? ये पक्का पता लगा? नहीं पता लगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो आपके पास 3 मैथ्स, 4 फिजिक्स एंड 1 केमिस्ट्री की बुक है, सब अलग अलग है, ठीक है? उसने बोला है कि आपको ना इनको एक शेल्फ पे रखना है, लेकिन एक साथ रखना है। आपको एक साथ रखना है, एक साथ मतलब फिजिक्स में अगर 4 बुक्स है तो चारों एक साथ आनी चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या किया, जैसे होता है ना ऐसा कि एक ग्रुप होता है, जैसे मान लो एक ग्रुप है कि ये 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, एक बंदा अकेला है, तो आके बैठते हैं, चारों एक साथ बैठेंगे, तीनों एक साथ बैठेंगे, एक अकेला बैठेगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, उसी टाइप में टोटल कितने मेंबर्स हुए? 8, तो टोटल कॉम्बिनेशन तो 8 फैक्टोरियल बनेंगे आपके। अब इसमें से देखो इनके जैसे ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, टोटल कितने पैकेट हुए? 3। तो ऐसा हो सकता है एमपीसी, पीसीएम, सीएमपी, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपका, तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। पैकेट बन गए, पैकेट को अरेंज कर दिया। आप देखो उन पैकेट्स में क्या अरेंजमेंट हो सकता है? मैथ्स में हो सकता है। मैथ्स में कितने हैं? M1, M2, M3 है मान लो, ठीक है? तो 2 3 1 1 2 3 3 2 1 कुछ भी हो सकता है ऐसे। केमिस्ट्री में भी हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है। फिजिक्स में कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, 1C यूं का ही 1C रहेगा आपका, तो दैट्स वही आएगा। कितना आंसर आ रहा है इसका? सबका आ रहा है? मैच हो रहा है? 3/140, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अनबाइस्ड का मतलब समझते हो ना, जिसमें कुछ 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है? अब देखो ये ध्यान रखना क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये थोड़ी हायरार्की होती है मैथमेटिक्स वाइज। अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हो हेड, हो सकता है एक भी हेड ना है, एक हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है, तो इसमें पता क्या होता है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी 3/8 होती है। ये क्या है? नंबर ऑफ हेड। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, ठीक है? उसने क्या पूछा मुझसे? उसने पूछा है आपने 3 कॉइन टॉस किए और 3 अनबाइस्ड कॉइन टॉस किया, या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, बात वही होती है, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 + 3। 2 वाले केसेस कितने और 4 वाले केसेस, 3 वाले केसेस कितने? तो कितना आएगा? 4/8 मतलब 1/2। समझ में आई बात आपको? अगर बोलता है एटमोस्ट 2 तो 2 1 और 0 कितना आता? 7/8, ठीक है? अगर एटलीस्ट 1 बोलता तो 1 2 3 तो 7/8, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, देयर आर 36 टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 36 इन अ बॉक्स, ठीक है? टोटल टिकट्स कितनी है? 1 to 36 कितनी हुई? 36 ही हुई टिकट्स। इफ 2 टिकट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 टिकट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन देम आर अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो
36 है, 36, ठीक है। आपको बताना है कि उन पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या होता है, जिनका पूरा रूट निकल जाता है, ठीक है। देखो 1 4 9, फर्स्ट रो में तो यही रहने वाला है, ठीक है। फिर 1 1 1 2 1 3, क्यों बोला 1 3, 1 0 भी होगा। 1 3 समझ में आता है क्यों बोला, उस आपको समझ आ रहा है उसने क्या बोल रहा है। देयर आर, उसने बोला है 2 tickets are selected at random, find the probability that numbers on them are a अच्छा सॉरी numbers on them पूछा, ओके ठीक है, मैंने सोचा सम ऑफ द नंबर, ओके ठीक है। 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, कितना आ गया 6/36। कुछ और पूछा आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन देम आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपने अच्छा 2 टिकट सिलेक्ट किए, सॉरी 2, हाँ एक ये होगा, एक 5 35 हो जाएगा। हाँ वो अगर करके देखोगे ना तो 6C2 अपॉन 36C2, ठीक है। तो यही आएगा, कैसे 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 36 इंटू 34 35 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, आएगा ये आएगा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। मैंने वो सम पढ़ लिया था 1 बाय डी, हाँ डी है। हाँ ये सॉल्व कर लोगे ना इसको, 6 इंटू 5, ये ना ऐसे दे रखा है, कैलकुलेशन डिजाइन है, तो 6 5 और 36 35 दे रखा है, 5 7 ये दे रखा है, तो 1/42 इजी है इसको करना। अ बॉक्स कंटेन 12 bulbs, 4 are defective and remaining 8 are in a good condition or non-defective. The bulbs are selected at random, ठीक है, into 3 sockets in a room. Find the probability that room is lit, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो अब इसमें तो रूम इज lit का मतलब क्या होता है कि आपका रूम ऑन, मतलब रूम में लाइट है, ठीक है। रूम में लाइट है का मतलब क्या होता है कि अगर ये होता है कि एक नहीं जलता, कोई भी नहीं से वो होता, ठीक है। रूम इज lit का मतलब क्या होता है कि रूम में कोई एक बल्ब तो ऑन है, ठीक है। अब एक बल्ब ऑन है तो क्या करोगे कि 1 बल्ब 2 बल्ब एंड 3 बल्ब, ऐसे प्रॉपर्टी निकाल को, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप। उल्टा कैसे, कोई भी नहीं ऑन हुआ, ठीक है। कोई भी ऑन कब नहीं होगा, कितने डिफेक्टिव है आपके पास 4, सिलेक्ट कितने करने हैं आपको, तो आपको 12 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। बल्ब ऑन, रूम में लाइट कब नहीं होगी, रोशनी कब नहीं होगी, जब आपने तीनों बल्ब डिफेक्टिव चूज कर लिए। कितने डिफेक्टिव हैं 4, और सारे के सारे जो हैं उसमें से ही आ गए आपके पास, ठीक है। ये कौन सा केस है, मतलब बल्ब ऑन ही नहीं है, नॉन लाइट। लाइट का मतलब लाइट ही नहीं है रूम में, इसको क्या कर दो 1 माइनस लाइट है रूम में। समझ में आगे बात आपको, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है, हाँ ठीक है। होपफुली सबको समझ में आया होगा ये क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे अब ना मान लो जैसे आप प्रोबेबिलिटी करते हो तो ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी में जैसे आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में मान लो 100 क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स सपोज 100 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपने सबका ऑप्शन ए फिल कर दिया, ठीक है। मार्किंग जो है 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, ठीक है। तो ये सही तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का, या गलत तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का, मतलब एवरेज से ऊपर रहोगे आप, एवरेज से तो ऊपर रहोगे, बहुत ऊपर रहोगे आप। कैसे अब लगाना, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर ने, आपको क्या लगता है, जैसे अगर आप पेपर डिजाइन करो ABCD पेपर डिजाइन करो आप, तो आप ऐसा करोगे कि 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए इसका आंसर A हो, 25 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए इसका आंसर B हो। मतलब मैं कह रहा हूं अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो B हो, 25 C एंड 25 D। अगर मान लो ऐसे पेपर डिजाइन तरीके से डिजाइन किया गया पेपर, ठीक है, और आपने तो ऐसे किया, सबका एक किया, तो 25 क्वेश्चन सही हुए आपके, और गलत कितने हुए 75। आप एक क्वेश्चन के लिए +4 मिलते हैं आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन सही है आपके, 25 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हर पेपर में मार्किंग 1/4 होती है,
अगर +4 मिल रहा है ना तो -1 होगा। नॉर्मली होता है, किसी किसी पेपर में ऐसा होता है कि +3 और -1 होता है, नॉर्मली +4 एंड -1 होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत किए आपने? 75। ठीक है, 25 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 25 बहुत है। ठीक है, अगर आपने सी मार्क कर दिया, क्योंकि सी होता है नॉर्मली, सी होता है मोस्ट पॉपुलर आंसर, सी होता है, क्योंकि एग्जामिनर पेपर डिजाइन करता है ए पे आंसर नहीं देगा, बहुत ऑब्वियस नहीं होगा वो, क्योंकि आपने सोचो हिट एंड ट्रायल से करना शुरू किया, आपने ए किया तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए वो बीच में रखते हैं क्वेश्चन आंसर को, तो बी और सी होता है नॉर्मली। ऐसा ना जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होंगे ना कभी, तो एक बार तो ये करना, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, एक बार ये ट्राई करना कि अगर आप सब में बी मार्क करते तो क्या होता। हाँ वो ट्राई करिए। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं पेपर्स में, डिजाइन नहीं होते, मतलब ऐसे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं होते, बहुत कम पेपर्स में ऐसा होता है, अदरवाइज तो थोड़ा बहुत तो ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत बायस होता है बीसी की तरफ, बायस होता है। डी बहुत कम क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल्दो ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं कि ऐसा हो सकता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन द ऑड्स इन अ फेवर ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 2:3। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, कि अगर वो 5 टाइम अगर हिट करेगा ना तो 2 टाइम हिट करेगा और 3 टाइम नहीं हिट करेगा आपका। ठीक है, 2:3, इसका मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी 2:1, 2/3। ठीक है, ए के फेवर में कितने ऑड्स हैं? 2/5। बी के फेवर में कितने ऑड्स हैं? 2/3। ठीक है, टोटल 5 टाइम हिट करे तो 2 बार हिट करेगा, 3 बार हिट नहीं करेगा। 2:3 का मतलब ये होता है। ठीक है, एंड ऑड्स अगेंस्ट सी, ये अगेंस्ट दे रखा है, अगेंस्ट, अब देखो अगेंस्ट ये दे रखा है 2:3, ध्यान से अगेंस्ट दे रखा है, लेकिन सिर्फ मैंने 3/5 लिखा है, ये फेवर में थे, ये फेवर में थे, तो अगला फेवर वाला था, तो क्या लिखा, अगर वो 5 टाइम हिट करता है तो 2 बार हिट करेगा, 3 बार हिट नहीं करेगा तो 2/5। ये अगेंस्ट थे, यानी कि 5 बार हिट करता है तो 2 बार हिट नहीं करेगा और 3 बार हिट करेगा, तो मैंने हिट के लिखे हैं कि ए के हिट करने के चांसेस कितने? 2/5, बी के कितने? 2/3, सी के कितने? 3/5। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? बी, 2/3। 2/3 कितना होता है? 0.67, है ना। नेक्स्ट देखो, if all of them fired independently। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझा दूंगा अभी मैं, वैसे मैंने बताया हुआ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। समझ आ रही बात आपको? वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, उनमें से एक हिट करेगा, बाकी लोग हिट नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो क्या होगा, एबीसी, एबीसी और एबीसी, पहले ए ने हिट किया, बीसी ने हिट नहीं किया, बी ने हिट किया, एसी ने हिट नहीं किया, सी ने हिट किया, ए बी ने नहीं किया। इसमें ये ए है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पता होगा ना, ये 3/5 होता है, ये कितना होगा 1/3, ये कितना होगा 2/5। यहां पे प्रोबेबिलिटी पुट करना, ए की कितनी है, ए की हिट करने की 2/5, बी की ना हिट करने की कितनी है 1/3 और सी की 2/5। इस तरह से सॉल्व करो इसको, सम करो इसका, सम करना है इसका प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, करो। ओनली वन ऑफ देम लिखा है ना, तो आइदर ए और बी और सी। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? आया किसी का? 1/3। हाँ 1/3 है।
हो गया, करें आगे। देखो अब उसने क्या देखा है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर चूजन एट रैंडम विल हैव 53 संडे। आपको पता होगा हर ईयर में ना एक एक्स्ट्रा डे होता है, दैट्स व्हाई हमारा बर्थडे सेम डे पे नहीं आता है। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे और आ जाता है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है, संडे मंडे, सॉरी क्या पूछा उसने, 2 संडे चाहिए। अगर 2 संडे चाहिए तो क्या आएगा, 2/7। कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 बार संडे कहां पे आ रहे हैं, सैटरडे संडे और संडे मंडे, ठीक है। 52 तो होता ही है, ठीक है, एक कोई दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा दिन कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो या तो सैटरडे संडे होगा या संडे मंडे होगा। और वैसे अगर पूछा जाए कि एक एक्स्ट्रा संडे होने के चांसेस क्या है, 1/7, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो कोई और नंबर, मम्मी पापा का नंबर डाल देना। लिखा होगा ओटीपी आया, मुझे ओटीपी There are bags containing white ball and red ball. Black ball, white and black. Okay, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन पूरा है, ओके एक बार देखो। उसमें बोल रखा है देयर आर 2 bags containing white ball and black balls, white and black balls. In the first bag there are 8 white ball and 6 black ball, and the second bag there are 4 white ball and 7 black balls. One ball is drawn at random from any of these 2 bags. Find the probability that the probability of this being black. ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पहले बैग का क्या नहीं है, इस क्वेश्चन में पहले बैग में सेकंड बात है। अच्छा पहले बैग का आपके कुछ जो मैंने बोला उसमें थोड़ा अच्छा, ठीक है। फर्स्ट बैग में ना 8 वाइट 6 ब्लैक, ये बैग 1 है। बैग 2 जो है वो 4 वाइट और 7 ब्लैक है। जिन लोगों ने ना इस साल बेस थ्योरम पढ़ी है, 13.3 है ना, 13.3 अगर पढ़ा है तो 13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आता है, थोड़ा ध्यान है अगर, तो वो क्वेश्चन ही है, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी लगी इसमें, देखो क्या है, समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। उसने बोला देयर आर 2 बैग्स, ठीक है, उसमें दोनों बैग्स में बॉल दे रखी है, उसने लास्ट लाइन लिखी है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग ब्लैक। आपके इस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें ना पहले आपको ब्लैक बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या सिलेक्ट होगा, हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है, बैग लेट सपोज ए से रिजेंबल करता है, बी से रिजेंबल करता है, ठीक है, और फिर सी कुछ और ले लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग नंबर 1, बैग नंबर 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने बैग है टोटल, 1/2। अब ना एक इवेंट ले लो सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सी को बोलते हैं। अगर आपने सी क्या है, कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक है व्हाइट, ब्लैक बॉल निकालनी है आपको, कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक बॉल निकालनी है। इसको समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है। कौन सा बैग सिलेक्ट कर रखा है, ये 1 के लिए और ये किसके लिए आपका, वो लिखा हुआ है वैसे भी, ठीक है। पी है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग नंबर 2 इज पीबी, ठीक है। सी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इफ, हाँ, फ्रॉम बैग नंबर 1, ठीक है। बैग नंबर 1 में ब्लैक बॉल कितनी है, 6, टोटल बॉल कितनी है, 14। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी मतलब ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग नंबर 2, बी मतलब बैग नंबर 2 कितनी है,
7/11। आपको ब्लैक होल की निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का सम कर दो। करना 1 × 6 6 और 2 × 14 28 प्लस 1 × 7 11 × 2 22। एलसीएम ले लो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, हालांकि 3/14 आएगा और ये कितना आएगा 7/22। इनका एलसीएम देख लो कितना आता है। ठीक है, करना एक बार सॉल्व कितना आ रहा है। मैच कराना आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी में यही था, 13.1 है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। और आपको तो 13.3 में, सॉरी 13.3 का बता रखा होगा कि इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स आएगा, श्योर शॉर्ट, बिल्कुल पक्का। वो सबसे छोटा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, जिनको मैथ्स ले रखा है जिन्हें, सबसे छोटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन वही है। बाकी 6 मार्क्स के क्वेश्चन सब बड़े बड़े, इंटीग्रेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा, एक आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगा, मैट्रिक्स आएगा, मतलब वो XYZ सॉल्व करना आएगा, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। सबसे छोटा यही क्वेश्चन है। 2 लाइनें ऐसे, ये E1 E2 E3 की लिखनी है, फिर ABC लिखना है, AE1 AE2 और फिर रिजल्ट लिखना है, बस। नन ऑफ दीज आ रहे हैं। इनका एचएम कितना आ रहा है? 14 को लिखेंगे 2 × 7 और 22 को लिखेंगे 2 × 11, 2 × 2 × 7 × 11। यही है ना? तो ये कितना आ रहा है? 154। ओके 154 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 14 को तो 11 आएगा, ये 33 आएगा। 22 को करेंगे 7, 49 आएगा। 49 प्लस 33 कितना होता है? 82 अपॉन 154। 44, हाँ ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A person has 3 children with at least 1 boy। 3 बच्चों में से एक तो पक्का लड़का है, एक बॉय है पक्का। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग at least 2 boys among children। ठीक है, देखो अब उसने बोल रखा है कि सॉरी, a person has 3 children with at least 1 boy, find the probability of having at least 2 boys and the children among the children। जितने भी बच्चे हैं उसमें से 2 क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? अब इसमें ना या तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दो या फिर वो क्या नाम है वैसे लगा दो, क्या नाम है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे? बाइनोमियल। ठीक है, कितने चाहिए है टोटल? 3। ठीक है, अब हेड एंड टेल वाला केस भी दे सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स वाला केस है ना, बॉयज एंड गर्ल्स वाला। अभी मैंने बताया था आपको 0 1 2 3। ठीक है, हेड एंड टेल में क्या बताया था? लाइक हेड एंड टेल बॉयज एंड गर्ल, बाइनरी रिजल्ट आ सकता है ना हेड एंड टेल, और बाइनरी गर्ल्स एंड बॉयज भी बाइनरी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अगर आप 3 केसेस हैं, 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है आपके? टोटल 8 रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, इनमें एक आता है, इसमें कितना आता है? 3/8 और इसमें भी कितना आता है? 3। मतलब इन दोनों में 3 होता है, टोटल कितना है आपका? 3/8। ठीक है, यानी कि आप बॉयज एंड गर्ल्स की बात करते हैं तो मान लो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, कुछ भी मान लो आप, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक भी गर्ल नहीं है, एक भी बॉय नहीं है, एक बॉय है, 2 बॉय है, 3 बॉय। कितना क्या बोला है उसने? एटलीस्ट 2 बॉय बोला है, एटलीस्ट 2 बोला है। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और 3 कितना आएगा? 4/8। 4/8 कितना होता है? 1/2। ऑप्शन ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या इसमें रहेगा, देखते हैं, करता हूं मैं इसको और एक्सप्लेनेटरी तरीके से करते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ दे रखा है क्या? एक लड़का तो पहले से ही है। अच्छा सॉरी, वो हाँ एक कंडीशन दे रखी है उसने कि वो कहता है कि वहां पे फिक्स है कि एक तो बॉय है आपका। ठीक है, तो ये वैसा रिजल्ट है कि मतलब 22 रिजल्ट है ये आपका। ये हेड एंड टेल वाला, हेड एंड टेल वाला लगता जहाँ पे तीनों का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता। यहाँ पे एक का जेंडर स्पेसिफाइड है। किसका जेंडर स्पेसिफाइड है? बॉयज का। ठीक, एक बॉय है फिक्स, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? दूसरा क्या हो सकता है वो आपका? 2, बाकी के 2 क्या हो सकते हैं? बॉय गर्ल। ठीक, यही हो सकते हैं ना आपके। ठीक है, उसने आपसे क्या पूछा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताने की एटलीस्ट 2 बॉयज
अमंग द चिल्ड्रन, आपके पास क्या होना चाहिए, 2 चिल्ड्रन क्या होना चाहिए। अब देखो मान लो कुछ कोई भी एक मान लो, कोई भी एक कि बॉय मान लिया आपने, कोई भी एक क्या मान लिया, बॉय, ठीक है। अब आगे के 2 स्पॉट फिलअप होंगे आपके, ठीक है, आगे के 2 फिलअप होंगे। टोटल कितने केसेस बनेंगे, 4, ठीक है। जैसे ऐसे कर लो, बी 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 जी जी बी जी जी, ठीक है। उसने क्या पूछा आपसे, एटलीस्ट क्या पूछा, एटलीस्ट 2 बॉयज, एटलीस्ट 2 बॉयज में कौन सा आएगा, करेक्ट। समझ में आई बात आपको, आउट ऑफ 4 कितने रिजल्ट हैं उसके फेवर में, 3, समझ में आई बात आपको, ठीक है। एक ये वैसा वाला केस है, अनबायस्ड रिजल्ट देगा, अनबायस्ड होता तो वही करते हैं, हाँ ठीक, इसने नहीं लिए, उसने बोल रखा है कि एक तो लड़का है पक्का, ठीक है। आगे देखो, आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब देयर आर 5 women, 8 men, 2 person are to be selected for the job। कितने बंदे सिलेक्ट करने आपने, 2। अब हो सकता है एक मैन एक women, दोनों women दोनों men, हो सकता है ये केस। The probability that at least one of the selected person will be a woman, at least one of them is a woman, ठीक है। अब क्या हो सकता है, वही women men वाला केस लेते हैं, क्या हो सकता है, women women, women men, men women and men men, है ना। क्या बोला उसने, at least one of them will be a women, तो ये केस आएंगे सारे के सारे, है ना। विमेन कितनी है हमारे पास, विमेन कितनी है हमारे पास टोटल, 5/13 इंटू 5/13 प्लस, आप समझ रहे हो 5/13 की पावर 2 क्यों लिखा जा रहा है, हाँ ठीक है 4/12 प्लस, ठीक है, दोनों विमेन एक मैन, एक मतलब विमेन है तो 5/13 इंटू मैन कितने, 8/12, 8/13 5/12 इंटू, सॉरी कितना है, हाँ ठीक है। किससे उसने प्रोबेबिलिटी पूछी, उसने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ वेज नहीं पूछा, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वेज पूछता तो ऑब्वियसली बात है उसी से करते हैं, ठीक है। अगर खाली ये पूछता ना, जैसे वो पूछे कि कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर बाय व्हिच वी कैन सिलेक्ट 1 women and 1 man, ठीक है, तो क्या हो सकता है 5C1 इंटू 8C1, तो ये होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, the probability that A can solve the problem is 2/3 and B can solve the problem is 3/4, ठीक है। A के सॉल्व, हाँ उसमें ऐसा देखा था एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। If both of them attempt the problem, at least one of them, ठीक है। तो उसने पूछा, हाँ तो उसने बोला कि at least then what is the probability that problem A gets solved, किसी एक ने तो सॉल्व कर दिया उसको, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि A कॉम्प्लीमेंट, जैसे दोनों ने अटेम्प्ट किया, A ने सॉल्व नहीं किया, B ने कर दिया, B ने सॉल्व नहीं किया, A ने कर दिया। समझ में आई बात आपको, इसको सॉल्व कर दो, समझ में आई बात आपको, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मतलब अभी शूटिंग में, अच्छा हाँ AB, ठीक है, बोथ हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आएगा आपका, समझ में आई बात आपको, ठीक है। इसको सम करना कितना आंसर आ रहा है, किया किसी ने, A की चांसेस है 2/3, और ध्यान रखना A कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1/3, B कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1/4, हाँ ठीक है।